शर्मा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदने पर सियासत लगातार जारी है। प्रदेश की सरकार का धान खरीदी की तारीख बढ़ाने से इनकार करना, आज ही धान खरीदी की आखिरी तारीख है, रविंद्र चौबे का ऐसा कहना है। अब तक 91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन धान उठाव की मांग की है राज्य सरकार ने। केंद्र से इजाजत के बाद ही अतिरिक्त धान की खरीदी होगी, मतलब तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी गई है। बीजेपी ने की है धान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का यह कहना है, प्रदेश में धान की तारीख आगे बढ़नी चाहिए। हमने लगातार केंद्र से पत्र व्यवहार किया है। कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से पत्र व्यवहार भी किया है, चर्चा भी किया है। उन्होंने जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई के द्वारा लेने की जो बात कही है, उसमें अगर केंद्र की सहमति मिल जाती है तो किसानों का जो शेष और पंजीकृत किसानों का जो धान है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के किसानों से भेदभाव जारी रखेगी तो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई तिथि बढ़ाई जाएगी। दुर्भाग्य है कि देश की सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं किनकी बात सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ इस प्रकार का क्यों व्यवहार किया जा रहा है। एक अनुमति, एथेनॉल बनाने की अनुमति देने में, चिड़िया बिठाने में भी उनको आपत्ति है। ये तो हमारा दुर्भाग्य ही कहें इसको। अब वो तो उनका टारगेट यदि फिक्स कर दिया है कि हम इतने दिन तक खरीदेंगे। हमने पहले ही कहा था कि 1 महीने जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक सारे किसान नहीं आएंगे। मगर सरकार यदि किसानों को सुविधा देना चाहती तो कम से कम 1 महीना नहीं तो 15 दिन बढ़ाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टियां और गैप रहा और वारदाने की वजह से इतनी दिक्कत आई है कि किसान परेशान रहा है। तो धान पर हो रही सियासत की मुख्य वजह का क्या है, उसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल का। अभिषेक, संस्कृत में कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब अति से हमेशा बचना चाहिए। धान की बम्पर खरीदी हुई है और कहीं ना कहीं टारगेट से ज्यादा खरीदी हो जाना समस्या पैदा कर रहा है सरकार के लिए। देखिए, सरकार ने एक अनुमानित सुमित यहाँ पर लक्ष्य तय किया था 90 लाख मीट्रिक टन का, और आज 29 तारीख तक 91,77,000 मीट्रिक टन धान यहाँ पर खरीदी हो चुकी है। और आज अंतिम दिन भी था। कल शनिवार रविवार है, छुट्टियों का दिन है। इसी को लेकर दरअसल विवाद हो रहा था। सरकार ने जो अनुमानित लक्ष्य किया था उसका कहना उसने पूरा कर लिया है। समस्या जो आ रही है धान उठाव को लेकर आ रही है। एफसीआई जो धान नहीं उठा रहा था उसको लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को भी और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को भी। 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली थी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और इस 24 लाख को 40 लाख मीट्रिक टन धान उठाव की अनुमति यहाँ पर फिलहाल मांगी है। वरना उन्होंने कहा कि 2,500 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को हो सकता है अगर ये धान उठाव की अनुमति यहाँ पर नहीं मिलती है। भाजपा का विरोध ये है कि बहुत सारी दिक्कतें किसानों को आई थी। उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की थी कि समय 1 महीना और बढ़ाया जाए, और समय अगर नहीं बढ़ाया जाता तो किसानों को तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। बहुत से किसानों ने यहाँ पर अपने आवेदन दिए हुए हैं गिरदावरी को लेकर, उनका कहना है, और उसका समाधान अब तक नहीं निकला और आज अंतिम दिन है। इसलिए भाजपा का कहना था कि सरकार ने अगर टारगेट तय किया है तो उस तय समय सीमा से इसको बढ़ाया जाना चाहिए, वरना किसानों को दिक्कत हो रही है। और भाजपा ने इन आंकड़ों को फर्जी आंकड़ा भी करार दे दिया है कि ये सरकार की तरफ से पेश किए गए फर्जी आंकड़े हैं, क्योंकि बारदाने से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हुई है और इन दिक्कतों के बावजूद इन आंकड़ों को पाना आसान नहीं है, संभव नहीं है। आज प्रदेश में बारिश भी हुई है, कई जगहों पर धान खुले में पड़े हैं, इसलिए भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। हालांकि कृषि मंत्री का कहना है कि बारिश बहुत हल्की बारिश है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक ये धान बाहर पड़े रहते हैं तो उनकी गुणवत्ता में असर पड़ेगा और ये धान खराब हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जल्द से उठाने की केंद्र से भी मांग की है और छत्तीसगढ़ में ये धान पर सियासत इसीलिए यहाँ पर हो रही है। ठीक, अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत लगातार हमें देखने को मिल रही है। जो टारगेट था सरकार ने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी कई किसानों का धान बचा हुआ है जो कि खरीदा जाना है।
उसको लेकर अब राज्य सरकार कह रही है कि अगर केंद्र अनुमति देगा तो हम धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी कांग्रेस से भी अब रिएक्शन लेंगे इस पर। कांग्रेस प्रवक्ता रमेश वर्दलियानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। रमेश जी, एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है कि धान खरीदी पर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर एक बार फिर निर्भर नजर आती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो किसान हैं प्रदेश के, वो आपके सबसे पहले किसान हैं, बाद में केंद्र के हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि किसानों का पूरा धान खरीदे सरकार। देखिए, निश्चित रूप से भूपेश बघेल की जो सरकार है किसानों के लिए समर्पित सरकार है। जबकि 15 सालों में 50 लाख मीट्रिक टन से कभी ज्यादा खरीदी नहीं हुई। हम लोगों ने पहले साल में 80 लाख, दूसरे साल में 83 लाख और अभी हमने 90 लाख का टारगेट रखा था मीट्रिक टन का, वो हमने पूरा कर लिया है। मतलब किसानों को पूरी मदद हम कर ही रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि ये खरीदी और एफसीआई को सप्लाई, ये एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। तो कम से कम केंद्र सरकार को जो अपना कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए था। आपने पहले कहा कि हम 40 लाख या 60 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, अब आपने उसको घटा के 24 में ले आए। ये क्या तरीका है? केंद्र सरकार इस तरह यदि किसान विरोधी आचरण करती है तो हम क्या कर सकते हैं? रमेश जी, मान के चलिए अगर केंद्र सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या दूसरे विकल्प है राज्य सरकार के पास इसके लिए? देखिए, ये बताया ना, ये प्रक्रिया जो है केंद्र और राज्य के बीच जुड़ी हुई है। यदि केंद्र इसमें सहयोग नहीं करेगा तो अंततः किसानों को नुकसान होगा। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए और मोदी सरकार से बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो छत्तीसगढ़ में कोई बोलने का हक रमेश जी, अगर केंद्र सहयोग ना करे और किसानों का नुकसान ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था कर सकती है कि राज्य सरकार? देखिए, हमने किसानों को नुकसान नहीं होने दिया, तब तो 90 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। बिल्कुल, उसकी तारीफ है सर, तारीफ करते हैं हम उसके लिए, तारीफ करते हैं सर। किसानों का जो हमने धान खरीदा है वो हमने टारगेट के रूप में खरीद लिया है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि और खरीदी कर लें तो उनकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि वो केंद्र सरकार को बोले कि साहब अभी और भी खरीदी की जा सकती है, आप ज्यादा उठा लीजिए। ठीक है, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक बार फिर एक दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस का यही कहना है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जो काम नहीं करना चाहती है लेकिन केवल आरोप पे आरोप लगा रही है। देखिए, किसान भाई तथ्य प्रस्तुत कर रमेश जी मैं लौटूंगा आपके पास 2 मिनट। रमेश जी, मुझे ये लगता है कि धान की खरीदी के अभी 2 दिन और बचे हैं और जो सरकार ये कहती है, देखिए अभी तो आंकड़ों की बाजीगरी धीरे धीरे खुलेगी। आप ये आने दीजिए ना 1 तारीख से, जब किसान ये कहेंगे कि टोकन उनके जेब में है और धान उनको लिया नहीं जा रहा है। ये मैं आज चुनौती देता हूं, इसको टेप कर लीजिए आज मेरे वर्ड्स को कि 1 तारीख 2 तारीख से मैं ये बताऊंगा आपको कि किसान किस तरीके से कह रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपना ही सर्टिफिकेट, अपना ही प्रमाण पत्र बनाते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। मुझे लगता है कि धान की खरीदी, जो कि राहुल गांधी जी का वीडियो भी है सबके सामने वायरल हुआ है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, हम सीमाओं को खत्म कर देंगे, ये सब चीजें तो है नहीं। लेकिन कम से कम जो धान बिक्री के लिए आ रहा है, जो धान की पैदावार हुई है, उन धान को खरीदना चाहिए। उसमें क्या है 85 लाख, क्या है 90 लाख, क्या है 100 लाख, आपको खरीदना चाहिए। आपने वादा किया है, इन वादों के कारण ही, जनघोषणा पत्र के कारण ही तो लोगों ने आपको समर्थन दिया। लेकिन आप कभी 85। अच्छा संजय जी, जो आंकड़े जारी किए हैं सरकार ने धान खरीदी के, क्या उन पर सवाल उठा रही बीजेपी क्या? बिल्कुल इनके हर एक आंकड़े फर्जी हैं। जो भी आंकड़े, चाहे कोरोना हो, चाहे किसानों के धान की खरीदी का मामला हो, इस पर हम बात करेंगे 31 तारीख के बाद। यदि किसान सामने नहीं आए तो जो ये कहेंगे मैं मान जाऊंगा कि उनके धान नहीं है, उनके धान नहीं खरीदी गई है, टोकन उनके जेब में रहेंगे, ये घूमते रह जाएंगे। इसलिए आज से ही हम मांग कर रहे हैं कि 31 तारीख के बाद भी समय सीमा बढ़ाएं। ये मैं बड़ी चुनौती के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बहुत हड़बड़ी में रहती है कि कहीं आरोप लगता है तो फटाफट ये नए आंकड़े। संजय जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। विपक्ष के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ती है किसानों के लिए, विपक्ष की तरफ से क्या होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन्होंने तो किसानों का समर्थन प्राप्त करके किसानों के साथ में विश्वासघात किया है, किसानों के साथ में विश्वासघात किया है, रकबा कम किया है। हम लड़ाई को लड़ेंगे, अब आखिरी दम तक लड़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक।
ठीक है संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया। रमेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत लगातार जारी है। धान खरीदी शुरू भी नहीं हुई थी, तब से ही सियासत हो रही थी और धान खरीदी की तारीख अब खत्म होने को आई है। अभी तक सियासत लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच चिट्ठी की प्रक्रिया शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की मात्रा को 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की। सीएम ने लिखा कि केंद्र सरकार की खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लिए जाने की सैद्धांतिक सहमति मिली थी। ऐसा होता तो करीब 89 लाख मीट्रिक टन धान का इस्तेमाल हो जाता, लेकिन केंद्रीय खाद्य विभाग ने भारतीय खाद्य निगम में सेंट्रल पूल के तहत केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की ही अनुमति दी है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि धान की खेती छत्तीसगढ़ वासियों की आजीविका का प्रमुख साधन है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अचानक हुई बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यहां खरीदी केंद्र पर खुले में रखा किसानों का धान भीग गया। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर है राजधानी रायपुर की, जहां बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का धान भीग गया। दूसरी तस्वीर बेमित्रा से है, जहां शहर में जोरदार बारिश होने से सोसाइटी में रखा हजारों कुंटल धान भीग गया। सोसाइटी में धान ढकने के लिए कवर तक नहीं थे, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। तीसरी तस्वीर है महासमुंद जिले के बावनखेड़ा की, जहां धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी की लापरवाही से करोड़ों का धान भीग गया है किसानों का। शासन के जरिए इस सभी धान खरीदी केंद्रों में कैप कवर के लिए पर्याप्त राशि दी गई है, लेकिन लापरवाही की वजह से धान भीगा है महासमुंद में। तो देखिए 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर बेमित्रा महासमुंद से, जहां पर बारिश की वजह से किसानों का धान भीगा है।